हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। और अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो SCERT की सभी पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पर मैं नागरिक जीवन कक्षा 6 की पुस्तक का छठा पाठ अपलोड कर रही हूँ। सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बुक के खत्म होते ही हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो इस बुक पर आधारित होंगे। हिस्ट्री का जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और अब हम पार्ट नागरिक जीवन का यानी कि नागरिक शास्त्र का कक्षा 6 का अपलोड कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लर्नर्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लस के साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको वहां पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, सारे फीचर्स आपको प्लस पर मिलेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं है। ये जो बैच कोर्स है आपको 5, 6, 7 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें वो होगा 5, 6, 7 रुपीज़ का, जिसमें आप अपने सीटेट की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपने स्टेट टेट दे रहे हैं, यूपी टेट हो, MP टेट हो, तो उसकी भी तैयारी आप इसी 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने के ड्यूरेशन में अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप इसी सब्सक्रिप्शन में आपको हर एक बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो प्राइस है तभी आएगा जब आप रेफरल कोड यूज करोगे और रेफरल कोड में लिखोगे प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। ठीक है। ये लिखकर ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। टारगेट KBS PRT कंप्लीट बैच कोर्स है। ये 31 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप KBS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस कंप्लीट बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप मेरा रेफरल कोड यूज करके कोई भी बैच कोर्स हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आप उसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और रेफरल कोड में आपको क्या लिखना है, PRATIKSHATET, प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। ये मेरा रेफरल कोड है। मेरी डेली फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी पर 12:30 बजे हिंदी की और 2 बजे EVS की, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनलॉक कोड यूज करके क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और अनलॉक कोड में भी लिखें प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। थैंक यू। सड़क सुरक्षा हमारा टॉपिक है। अभी यातायात के ऊपर है ये। सड़क सुरक्षा का प्राय उन विधियों या उपायों से है जो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों, वाहन चलाने वाले लोगों और विभिन्न वाहनों में सवारी करने वालों लोगों को दुर्घटना से बचाता है। तो दुर्घटना जो आपके साथ भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सड़क पर जगह जगह लगे यातायात चिन्ह, तो कुछ चिन्ह आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चिन्ह आप जरूर ध्यान रखें कि कौन सा चिन्ह किस निर्देश को दे रहा है। और आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट, ये आप देख सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134 में कहा गया है जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह बिना देर किए घायल का इलाज करे। ऐसा न करने पर 3 महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट बात अभी तक हमें देखने को मिली है। और कौन सा एक्ट है, 134, सेक्शन 134 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। चलिए, संपूर्ण भारत में भारतीय मानक यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यातायात के एक जैसे नियम बनाए गए हैं जैसे हमेशा बाएं से चलें ताकि व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जाए तो उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो हमारे यहाँ बाएं की तरफ चलना, ये मानक कुछ नियम बनाए गए हैं। चलिए, कुछ रूल्स जो आप सभी जानते हैं। वाहन चलाते समय लोगों के नियम, जैसे दुपहिया वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, तेज गति से ना चलाएं। दुपहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आप पढ़ सकते हैं इस चैप्टर से संबंधित, जो आप जानते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है नहीं
जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको जरूर पढ़ाती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। सड़क पर चलने वाले वाहनों के शोर शराबे यानी कि ध्वनि प्रदूषण एवं निष्कासित गैस धुएं आदि से होने वाले प्रदूषण से कक्षा में आप चर्चा कर सकते हैं। ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये यातायात के साधन है। ये आपको चित्र दे रखे हैं ना, चिन्ह, ये आपको पूछे जा सकते हैं कि ये चिन्ह किससे संबंधित है। यातायात प्राधिकारी जिन स्थानों को उचित समझते हैं उन स्थानों पर यातायात चिन्ह यानी कि रोड ट्रैफिक साइन लगाते हैं, जिनके पालन से हमें सड़क पर सुरक्षित चल सके। आइए कुछ यातायात चिन्ह को देखिए। यह ऊपर एरो है, कट रहा है, इसका मतलब अंदर आना मना है। ये आप देख सकते हैं, वाहन ना खड़ा करें, यहाँ ना रुकें, हॉर्न का शो है तो हॉर्न बजाएं, और इसको काट दिया गया है तो मना होता है, हॉर्न बजाना मना है। जो चीज कटी हुई है वो ना ही होगी। ठीक है, दाएं हाथ की तरफ मोड़ें, बाएं हाथ की तरफ मोड़ लें। आगे स्कूल बच्चे दिए हैं तो विद्यालय है। ये संकरा पुल है, ये अक्सर इस तरह का पूछा जाता है, इसका अर्थ क्या है। ये संकरी सड़क है। सार्वजनिक टेलीफोन है, पेट्रोल पंप, अस्पताल, साइकिल स्टैंड और ऑटो रिक्शा। ये चिन्ह आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, रेल सुरक्षा पर। रेल एक शक्तिशाली तथा तेज गति वाला यातायात का साधन है। इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र ही पहुंचा जा सकता है। रेल गाड़ी से यात्रा करने में बहुत आनंद आता है, परंतु यात्रा करते समय हमें कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। टिकट लेकर ही यात्रा करें। चलती ट्रेन पर चढ़ने और उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयास से व्यक्ति दिव्यांग हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ट्रेन की संपत्ति आपकी भी तो है, अगर उसको नुकसान पहुंचाया तो आपका भी तो नुकसान होगा। इसलिए बोगी के अंदर प्रयुक्त किसी भी सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल तथा सीट इत्यादि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ट्रेन में कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ जिसमें आग लगने की प्रबल संभावना हो, जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। बोगी या प्लेटफॉर्म पर पड़ी किसी भी लावारिस वस्तु को भी छूना नहीं चाहिए। इस प्रकार की पड़ी लावारिस वस्तु की सूचना रेलवे सुरक्षा बल को देनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ और है चिन्ह। तो ये है गति अवरोधक, बिना चौकीदार वाला फाटक। ठीक है, ये इस तरह का गति अवरोधक है, और ये बनी हुई है तो चौकीदार वाला फाटक। तो रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, जबकि आप 1 सेकंड में अधिक से अधिक 2.8 मीटर चल सकते हैं। इस प्रकार आपको रेलवे क्रॉसिंग को पार करने में 6 से 7 सेकंड लग सकते हैं, जबकि इतने ही समय में रेलगाड़ी 150 से 175 मीटर तक चलकर रेलवे फाटक पर पहुंच सकती है तथा आपके देखते ही देखते गंभीर दुर्घटना हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस जो आपको यातायात चिन्ह दिए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। उनसे ही रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? और बहुत कुछ ज्यादा यहाँ पर आपका नहीं आने वाला है। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। और ये हमारी जो बुक है मुझे लगता है एंड भी हो चुकी है, और यहाँ 6 चैप्टर हमने आपके अपलोड कर दिए हैं। 6 चैप्टर आपके अपलोड हो चुके हैं। जो कक्षा 6 की नागरिक जीवन थी वो समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।